गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरी सुबह ऐसे हुई है। इधर बन रही है मेरी चाय और मम्मी ऊपर कपड़े धो रही है। किट्टू अंदर सो रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का। तो मैंने सोचा चलो आज सफाई भी करनी है नीचे की। ये मम्मी आई का, जब मम्मी कपड़े धोती है तो मम्मी का पूरा दिन कपड़ों में चला जाता है। तो मम्मी के कपड़े धोने में 3-4 घंटे कहीं नहीं गए, और इस वजह से मम्मी ने सोचा कि पहले मैं कपड़े निपटा लेती हूँ सुबह में, फिर आके नीचे का काम करूँगी। बट मैं उठ गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ अपनी चाय बना के फिर मैं काम अपना स्टार्ट करूँगी। जैसे वो जो घर के काम होते हैं, साफ़ सफाई, जैसे ये सब जो फैला हुआ है, जो अंदर फैला हुआ है, वो सब मैं करूँगी। मगर पहले चाय पी के करूँगी, क्योंकि सुबह की चाय मस्ट होती है। काम तो होते रहते हैं पूरा दिन, तो इसलिए पहले मैंने सोचा पहले मैं अपनी चाय बनाऊँ, फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँ। मैं सोच रही थी आज फ्रिज धोने की, हमारा फ्रिज बहुत गंदा हो रहा है। मगर मैं देखती हूँ क्या धोऊँ या ना धोऊँ, क्योंकि सुबह का ये फैला हुआ इतना है घर कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर मैंने फ्रिज धोना स्टार्ट कर दिया तो मेरा तो इसमें भी टाइम चला जाएगा। और फ्रिज ऐसा भी नहीं है कि भाई एक आधे घंटे में धुल गया, हर एक चीज़ फ्रिज में धोना पड़ता है। और सर्दी आ रही है तो सर्दी आने से पहले पहले हम फ्रिज धो लेंगे। वैसे तो ये तो बात पक्की है, क्योंकि मम्मी और मैं इस बारे में बात भी कर रहे थे कि फ्रिज धोना है। तो देखते हैं इस फ्रिज का मुहूर्त कब निकलता है, किस दिन हमारा मन होता है और किस दिन हम धोएंगे, क्योंकि ये मैं अकेले नहीं धो पाती, मम्मी और मैं मिलकर ही धोते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और फिर बच्चे भी रहते हैं साथ में तो हमें ज़्यादा ही टाइम लगता है। जितना आप आइडिया लगा रहे हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे होते हैं घर में, वो जल्दी किसी काम को हम नहीं छेड़ पाते बच्चों की वजह से। तो आज मैं करूँगी घर की साफ़ सफाई। देखो कैसे फैला पड़ा है, और दिखाती हूँ मैं अंदर का सीन। ये देखो सारा कैसे फैला हुआ है हमारा घर। इधर मैंने लाइटें बंद इसलिए कर रखी है क्योंकि किट्टू सो रहा है। यहाँ पर ये किट्टू सो रहा है, तो इसे डिस्टर्बिंग पसंद नहीं है। ज़रा से डिस्टर्बिंग होने पर ही उठ जाता है, तो मैंने सोचा लाइटें बंद कर देती हूँ, ये अपनी नींद पूरी ले लेगा और इतने में अपनी चाय पी लूँगी, और उसके बाद फिर मैं काम स्टार्ट करूँगी। A few moments later. अब मैंने पी ली है चाय, और अब मैं करूँगी यहाँ पर काम। तो फिल्टर हमारा ऑन है, इसको मैं बंद करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर करूँगी, पहले मैं रसोई का काम निपटाऊँगी, क्योंकि अंदर किट्टू सो रहा है और मैं डिस्टर्बिंग नहीं करना चाहती, डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि फिर उसकी नींद वो उठ जाएगा तो फिर मेरा काम रुक जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं रसोई का काम निपटाऊँ। और रसोई का काम वैसे थोड़ा ही है, क्योंकि आधा मैं पहले ही कर चुकी थी। जब मैं चाय बना रही थी तब मैंने आधे काम कर, मैं साथ के साथ काम भी कर रही थी। और अब मैं करती हूँ फटाफट ये काम, फिर उसके बाद करूँगी मैं दूसरा काम, तो आपको मैं दिखाऊँगी। आधे बर्तन मैंने धो लिए थे और आधे रहते हैं अभी। और यहाँ पर मैंने बस आधा काम ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे बाहर का भी देखना पड़ रहा था इस वजह से। तो ये है रसोई, जिसमें अभी तक मेरा काम फैला हुआ है और अभी तक मेरा काम हुआ भी नहीं है। इतने बर्तन धोने के बाद भी मेरे पास बर्तन बचे हैं। तो सुबह का समय ऐसे ही होता है, सब लोगों के घर में यही होता है। और देखो ये भी अभी तक सारा फैला हुआ है, और अंदर किट्टू सो रहा है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा अंदर जा भी नहीं रही थी।
अंदर का सारा ऐसा फैला हुआ है। ये पिल्लों के नीचे ही, नीचे कह रही इधर ही किट्टू सो रहा है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं कर रही थी। यहाँ देखो ऐसे ही सामान पड़ा हुआ है। मम्मी यहाँ पर नीचे आई है तो कपड़े धोते धोते आई हूँ नीचे पानी पीने। मम्मी आई है नीचे, पानी ले जाना भूल गई थी। और अब मैं कर रही हूँ नीचे रसोई का काम। देखो धीरे धीरे काम करती हूँ मैं ज़्यादा जल्दी काम नहीं करती, ये मेरी स्पीड नहीं है। और इधर मम्मी देखो केला खा रही है। भूख भी लग गई मम्मी को, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया अभी तक। सुबह के हम ऐसे ही उठे हुए हैं और थोड़ा काम वाम में इतना बिजी थे। मैंने अपने ब्लॉग भी देर से स्टार्ट करा है, तो अब मैं मिलती हूँ थोड़ा मम्मी से बात करके, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। A few moments later. अब हो गया एक काम, अब रसोई का काम कंप्लीट हो गया और मम्मी भी नीचे आ गई मेरी हेल्प कराने। यहाँ पर मम्मी झाड़ू मार रही है और मैं अब ये सारा संभालूंगी। किट्टू भी उठ गया, ये किट्टू सो रहा था, किट्टू उठ गया और देखो कितना फैला हुआ है घर। झाड़ू इसलिए पहले लगाए क्योंकि आज हम कपड़े सेट करेंगे और फिर थोड़ा जो होगा फिर दोबारा झाड़ू मारेंगे। फ़िलहाल के मतलब टेम्परेरी झाड़ू लगा ली हमने और उसके बाद अब हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करके फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम अपना काम ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। पूरा टाइम तो रसोई में ही लग जाता है साफ़ सफाई में, इसलिए। तो अब मम्मी आएगी झाड़ू लगा के, तब मैं आपको दिखाऊंगी मम्मी आज क्या काम करेगी। A few moments later. आज का सारा सब कुछ कैंसिल हो गया क्योंकि मम्मी को जाना पड़ रहा है किसी काम से और मैं सारा काम नहीं कर पाऊँगी। फिर मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी, मेरे में एनर्जी कम लगती है मुझे। और मम्मी जिस काम से जा रही है वो काम आई होप पूरा हो। और मम्मी अभी आएगी। नमस्ते, आती हूँ। और वैसे साफ़ सफाई हो गई है, जैसे कि मैंने बोला था कि आज मैं फ्रिज धोऊंगी, वो मेरा कैंसिल हो गया फ्रिज धोना क्योंकि मैं अकेले नहीं धो सकती, वो मम्मी धोएगी मेरे साथ। और वैसे तो सारा काम हो ही चुका है, बस थोड़ा सा जो साफ़ सफाई है वो रहती है। किट्टू सो रहा है तो थोड़ा सैडनेस हो गई कि अब मैं इतना काम कैसे करूँगी। और फिर अब मैं धीरे धीरे सारा काम करूँगी, क्योंकि जो जो मैंने सोचा था और जो मम्मी ने भी फैला रखा था वो समझ ही नहीं आ रहा था। हमने यही सोचा था कि हम अभी उस काम को ही करेंगे और मैंने भी यही सोचा था उस पर ही ब्लॉग बनाऊँगी। बट मम्मी देखो ऐसी ऐसी चीज़ें घर में ख़राब हो जाती है तो इन्हें ठीक कराना बहुत ज़रूरी होता है। और अब मम्मी फटाफट जा रही है ये सब ठीक करवाने। तो अब मेरे पास जो काम है वो ये है, ये बर्तन लगाने हैं। रसोई वैसे मैंने साफ़ कर दी, देखो पूरी रसोई क्लीन है। और यहाँ पर भी थोड़ा साफ़ करना है, अभी ये भी साफ़ करना है। पूरा टाइम रसोई में चला जाता है। और यहाँ का तो अभी सफाई हुई नहीं है, टेम्परेरी झाड़ू लगी है। इधर किट्टू सो रहा है, अभी इस पर बेडशीट वगैरह बिछाएंगे, फिर धीरे धीरे काम करूँगी क्योंकि किट्टू सो रहा है। डिस्टर्बिंग भी नहीं करनी मैंने, ज़रा सा डिस्टर्ब किया तो ये उठ जाएगा और फिर एक और काम बढ़ जाएगा मेरे लिए। तो इसलिए अब मैं अपना काम धीरे धीरे करूँगी और देखते हैं नेक्स्ट टाइम फ्रिज धोएंगे क्या करेंगे, देखते हैं। तो जिस बात का डर था वही हुआ, किट्टू उठ गया और इसने उठते ही ये सारे स्टार्ट कर दिया अपना काम। अभी लग रहा है उसके पीछे, अब देखना पड़ेगा काम करो या इसको संभालो। बट यह है कि ज़्यादा शरारत नहीं करता। और मैंने अब टीवी भी चला दिया इसके लिए, अब ये टीवी देखेगा, थोड़ा खेलेगा, क्योंकि अभी सो के उठा है तो मैं इसको एकदम से कुछ भी खाने को भी नहीं दूंगी। मैं सोच रही थोड़ा खेल लेगा, थोड़ा इसका जब थोड़ी ज़्यादा भूख लगेगी तब मैं इसको खाने को दूंगी। अदरवाइज़ अभी ये सो के उठा है, अपनी नींद पूरी कर चुका है, तो इसलिए परेशान भी नहीं करेगा, ये नॉर्मल रहेगा।
अगर डिस्टर्बिंग से उठता तो ये परेशान करता मुझे, मगर ये अब अपनी नींद पूरी लेके उठा है तो जाहिर सी बात है इतना परेशान नहीं करेगा, इसलिए मैंने टीवी चला दिया। एक तरफ ये अपना मस्ती करेगा। देखो किट्टू 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 किट्टू, दिखा देखो। ये देखो, ये इसकी हरकतें हैं। देखो ये अब इसके पीछे पड़ गया तो अब पड़ ही गया समझ लो। और अब मैं अपना धीरे इस पर बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी, क्योंकि ये सो रहा था तो इसलिए मैंने बेडशीट वगैरह भी नहीं बिछाई थी। अब ये उठ गया है तो अब मैं इसको बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी इस पर, और धीरे धीरे मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी, यानी कि सफाई अब मैं स्टार्ट करूंगी। और इस टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और काम अभी तक नहीं हुआ, इसलिए मैं ज़्यादातर ब्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि पूरा दिन हमारा इसी में चला जाता है। 2-2:30 बजे करीब अब नोनू भी आ जाएगा स्कूल से, जब तक ये काम निपटेगा जब तक नोनू भी आ जाएगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर ब्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि मैं पूरे दिन इन्हीं में ही बिज़ी रहती हूँ। और मम्मी होती है तो बहुत हेल्प मिलती है मुझे, मम्मी मेरी हेल्प करती है, मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ, और हम बस यही काम करते रहते हैं पूरा दिन। फिर इसके बाद शाम की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैं मिलती हूँ आपसे, बेडशीट बिछा के थोड़ा सफाई करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फिर मैं किट्टू के लिए देखूँगी क्या बनाना है क्या नहीं। ये देखो किट्टू दे, ये बच्चे से दे भी नहीं रहा मुझे, छोड़ 1 मिनट। ये देखो इसकी जिद, ये बच्चा ऐसे जिद करता है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं करती हूँ काम के बाद फिर मैं आपसे बात करूँगी, क्योंकि मुझे फ्रेश भी होना है। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, 12 बज रहे हैं और नाश्ता अभी तक हमारा नहीं हुआ। मम्मी को भी अर्जेंट जाना पड़ गया और सफाई करनी है। सफाई करके अब सीधा ब्रेकफास्ट बोलो या उसे लंच बोलो, एक ही बात है हमारे लिए। तो एक ही बात हो गई, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम तो चला ही गया। अब सीधा दोपहरी हो गई तो शायद हम सीधा खाना ही खाएं, मगर मैं खाना जब खाऊंगी जब मम्मी आ जाएगी। मम्मी और मैं फिर इकट्ठे खाना खाएंगे, इतने में सफाई वगैरह कर लेती हूँ। 1 hour later. और अभी तक मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि छोटा छोटा काम होता है और फिर बच्चे की वजह से बच्चे को देखना भी पड़ता है। और उधर देखो मम्मी कपड़ा लेके आ रही है। आज सच में हमने बहुत सारा काम किया है। टाइम कितना हो रहा है? दोपहर हो गई ना, 1:30 बज रहा है। 1:30 बज रहा है और अभी तक हमारे घर में सफाई ही चल रही है। और देखो मम्मी ने कितने ढेर सारे कपड़े धोए आज, और आधे तो अभी सूख ही रहे हैं, क्योंकि मम्मी कहती है जो सूख जाएंगे उनको मैं नीचे लेकर आऊँगी। तो अभी बस ये सीन हो गया बस। और धूप हो गई, थोड़ा बैठती हूँ, थकते हैं। A few moments later. तो मम्मी यहाँ बना रही है रोटी, क्योंकि ये दूध उबल रहा है। मम्मी रोटी बना रही है। मम्मी हमारा नाश्ता है या लंच है? जब जो मिले वही खा लो। क्योंकि टाइम इतना हो गया कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये लंच है हमारा ये ब्रेकफास्ट। बट ये है कि अभी मम्मी रोटी बना रही है और सफाई भी आज ऐसे ही हुई है, क्योंकि जैसे सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। देखो खिलौने, और ये किट्टू पता नहीं क्यों परेशान हो रहा है इतना। इसके टीवी चल रहा है, इधर सारे, इधर मम्मी सूखे हुए कपड़े लेकर आई है। यहाँ पर नोनू आ गया स्कूल से, मम्मी नीचे किट्टू को खिला रही है। ये इतनी स्पीड में आ रहा है, इसे पता ही नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ। ये थक गया और इसे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वैन वाले भैया ने इसे दूर छोड़ा था, तो इस वजह से इसे गुस्सा आ रहा है। और अभी ये जा रहा है अपना सीधा टीवी देखने। नीचे मम्मी है, किट्टू को ऊपर लेके आ रही है, मगर वो आ नहीं रहा तो जिद कर रहा है।
One eternity later. मम्मी किस पे चढ़ रहे हो? दाल चावल बनाने के लिए निकाल रही हूँ। अच्छा, अब तैयारी हो रही है हमारे शाम के खाने की। पूरा दिन हमारा ऐसे बिजी था। यहाँ पर मम्मी कर रही है शाम के खाने की तैयारी। इधर देखो किट्टू, देखो ऐसे परेशान करता है ये बच्चा। देखो अब ये कह रहा है मेरे को भी चढ़ना है। अब देखो इसकी शरारत देखो। तो यहाँ पर मम्मी बना रही है दाल चावल की तैयारी कर रही है। और पूरा दिन आज ऐसे ही बीत गया, कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। और ये फ्रिज का मुहूर्त अभी तक नहीं निकला, अब पता नहीं कब निकलेगा। फिर उसके बाद अब जब टाइम मिलेगा तब हम करेंगे। और अभी बज रहे हैं शाम का मैं दिखाती हूँ मौसम कैसा हो रहा है। ये शाम हो गई यहाँ पर, ये हमारे यहाँ की शाम हो गई। और अब मैं जा रही हूँ नोनू को छोड़ने। A few moments later. हेलो, आज सारा दिन थक गई। सोचा कुछ और था बच्चों, हो कुछ और गया हैं। आज बस दिवाली का जो है ना बहाना, कभी कुछ रोज नया नया काम निकल रहा है। दिवाली तक तो ऐसे ही चलेगा। अब देखो बच्चों को भी दवाई देनी है। आज का दिन सबको, अब दाल चावल बना रही हूँ। आज का दिन मैं यही खत्म करती हूँ। सबको अच्छे से शुभ रात्रि। तो आज मम्मी ने तो कर दी शुभ रात्रि, ठीक है। समय से पहले हमारी शुभ रात्रि, क्योंकि मैं थक गई बच्चों। मम्मी थक गई है। और देखो इधर किट्टू दवाई पी रहा है, ये अपना आप दवाई पीता है देखो। क्योंकि इसे मीठी लगती है दवाई, इसलिए दवाई भी अपना आप पीता है। देखो इसका पीने का तरीका देखो, खड़े होके पीता है ये। तो आज वैसे भी कुछ खास नहीं किया, घर का छोटा सा काम था वही कर रहे थे। और सोचा था फ्रिज धोएंगे, थोड़े झाड़ पोछ भी करेंगे, मगर नहीं हो पाया। मम्मी को कहीं जाना पड़ गया था, फिर वहाँ से मम्मी थक कर आई तो फिर नहीं पॉसिबल हुआ। और यहाँ देखो हमारे घर का वही जो सुबह था वही शाम है। तो ऐसे कोई ही बात है। नहीं, बच्चों वाले घर में बच्चों ऐसे ही रहता है। बच्चों वाले घर में ऐसे ही रहता है और अच्छा लगता है। अच्छा भी लगता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा सबके घरों में ऐसी रहमत दे। आमीन। और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट कुछ सोचूंगी। और जो आज भूल गए थे वो भी नहीं कर पाए। और आज ये हमारे घर में ये भी टूट गया कबर्ड का, ये एक पल्ला है, दूसरा पल्ला टूट गया कबर्ड का। तो इससे ज़्यादा थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया था। और अब देखते हैं कब तक ये ठीक होगा और कब तक हम अपने नए ब्लॉग में आएंगे। मगर फ्रिज धोना तो पक्का है ना मम्मी? हाँ, ये तो सफाइयाँ है बेटा, दिवाली की सफाइयाँ तो चलेंगी। कभी खिड़कियाँ, कभी पंखे, कभी फ्रिज, कभी अलमारी। हाँ। अब अलमारी ठीक करते करते दूसरी अलमारी हो गई। दूसरी अलमारी हमारी देखो क्या हो गया। बट ये है कि दिवाली तक हमारी साफ सफाई ऐसे चलती है। ऐसे ही चलती है। हमें एकदम से कुछ भी साफ नहीं करते, धीरे धीरे करते। जैसे आज हमने ये किया, कल हमने कुछ किया, परसों कुछ किया, ऐसे करके डिवाइड कर रखा है और डिवाइडों में काम करते हैं। तो आप बताना आज जैसा भी ब्लॉग है, आप बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा। और कमेंट करना कि आप कौन सा ब्लॉग देखना चाहते हो, क्योंकि मम्मी ने 2-3 रेसिपी नोट करी है। अब वो सरप्राइज है कि कब मम्मी टाइम मिलेगा जब मम्मी बनाएगी। तो मम्मी नूडल कब बन रही है? हाँ, नूडल अभी मैं लाई हूँ, सुकाई है। हाँ, तो नेक्स्ट शायद नेक्स्ट ब्लॉग में नूडल बनाएगी मम्मी। तो आपको पसंद आए तो आप बताना। और जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय 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 बच्चों, गुड नाइट। किट्टू बाय बाय करो किट्टू, बाय करो।